नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वो करने वाले हैं बैंकिंग स्टॉक्स। दो बड़ी खबरें हैं, तीन बड़े स्टॉक्स हैं। सारी चीजें इस वीडियो में शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझने की जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ही ओपन नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप स्टॉक का। रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो आपको भरोसा पूरा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है। तो टेंशन फ्री होके आराम से डीमेट अकाउंट ओपन करो, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। पहले मैं आपके साथ खबर शेयर करना चाहता हूँ। अगर खबर की बात करूं तो सबसे पहले तो अमेरिका से आ रही है, जहां पे फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने खराब कमेंट्री करी है, जिसकी वजह से मार्केट्स में बड़ी प्रॉब्लम है। और केवल अमेरिका में नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम है। और स्पेशल चीज ये है कि अमेरिका खराब बोल रहा है, अमेरिका तो 100 पॉइंट गिर रहा है, लेकिन बाकी के बाजार 200 पॉइंट गिर रहे हैं। बट एज अ इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं अमेरिका को भी और ग्लोबल मार्केट्स को भी। चाहे आप आईएमएफ देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, या किसी की भी रेटिंग एजेंसी जो भी है बड़ी लेवल पे, उनकी किसी की भी कमेंट्री पढ़ लो, सब यही कह रहे हैं कि भारत आउट परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ भारत ग्रोथ इंजन बना हुआ है इस समय, और हमारे लिए ही उनके टारगेट्स ऊपर के हैं, बाकी तो सब इस समय प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि भारत में जो लोग निवेशित है उनका पैसा बनना तय है। अगले 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, बड़ा पैसा यही बनेगा। अब खबर पे आऊं तो उन्होंने कहा है कि जो रेट हाइक्स है ना, वो अभी और हो सकते हैं। किन्होंने कहा है? जेरोम पोवेल साहब ने, जो कि फेड चेयरमैन है। और ये इसलिए कहा है क्योंकि इन्फ्लेशन घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो रेट हाइक करके इकोनॉमी को स्लो डाउन करना चाहते हैं वो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आए। साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी की तरफ से भी कुछ कमेंट्स आए इस पे, जहां पे उन्होंने कहा उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइयर लेवल पे तो आ गए हैं, बट ये हाइयर ही रहने वाले हैं लंबे समय तक। ये अभी जल्दबाजी में नीचे नहीं आने वाले। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा कर रही है, और सोचो रेट कट हुए तो कितना अच्छा करेगी। बट कोई दिक्कत नहीं है, रेट हाइक है, वहीं का वहीं रहेगा। देखिए, रेट हाइक रेट कट का जो साइकिल है, मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। रेट हाइक यानी इंटरेस्ट रेट महंगे हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट महंगे होंगे तो लोगों को घर खरीदना, लोगों को सब कुछ खरीदना, जो भी वो लोन पे लेते हैं वो महंगा पड़ेगा। अब आप और हम जैसे लोग घर लेना है तो इंटरेस्ट रेट को उतना फोकस में नहीं करते, ले लेंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो मान के चलो एक कंपनी है जिसको केपेक्स करना है, यानी अपना क्षमता विस्तार करनी है कारोबार की, तो वो अभी हाइयर इंटरेस्ट रेट की जगह वेट कर लेगा, कहेगा अगली साल कर लूंगा मैं, क्योंकि उसका कोई नेसेसरी काम नहीं है, ये वो रुक सकता है। तो उसने क्या करा? ग्रोथ को रोका। इसकी वजह से डिमांड कम हुई बाजार में, और इसी की वजह से क्या होता है? महंगाई नीचे आ जाती है, जैसे डिमांड नीचे आ जाती है। तो ये होता रहता है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं 3 स्टॉक्स को। तो तीनों स्टॉक है बैंकिंग शेयर। देखिए, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक्स, बैंकिंग। तो कल बैंक निफ्टी एक पूरी तरीके से आपके लिए एक्शन में रहते हुए दिख सकती है और रडार पे रखनी है। पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। 43,700 के लेवल्स पे आपके लिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग देते हुए दिखे, एक महीने के लोएस्ट पॉइंट पे है। एंड यहां पे आपके लिए जो लेवल है ना, 44,400 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बट वो तो बहुत दूर है, तो उसके बारे में बात ना करते हुए मैं छोटे लेवल की भी बात करूं तो 43,000 करंटली जो आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वैसे तो आपके लिए सबसे बड़ा लेवल यहाँ पे 44,000 का ही निकलेगा, राउंड फिगर में भी है। और 43,900 पे अच्छी खासी लेवल गिरावट भी थी 43,985 से, और 43,900 पे आपकी कॉल राइटिंग भी चल रही है, तो वो एक लेवल है। बाकी नीचे की बात करें तो घर पूरा खुला हुआ है, कोई नीचे सपोर्ट नहीं है। और सपोर्ट की बात की जाए तो अगर 6 महीने का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी 43,600 43,400 से यहीं से घूम जाती है। और अगर आप फ्राइडे का लो देखो तो वो भी 43,550 560 का ही है। तो मेरे को लगता है नीचे में आपके लिए यहाँ से 250 पॉइंट्स के नीचे सपोर्ट है, और ऊपर में लगभग 200 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस है। तो ये 400 पॉइंट में बैंक निफ्टी की बैंड बना हुआ है, ऊपर नीचे यही कर रहा है। जिधर भी ब्रेक करेगा 200 पॉइंट्स का मूव देना चाहिए। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो बैंक तो रिजल्ट्स देते हुए दिखी हैं, जो रिएक्शन देंगी आपके लिए। नंबर्स और बैंकों के भी आए हैं, बट वो बैंक निफ्टी में इंक्लूड नहीं है। तो एक एक करके दोनों ही स्टॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट्स को नहीं समझेंगे हम, ये टेक्निकल बेसिस पे समझेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स पे आजकल रिएक्शन क्या होगा वो समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छे नंबर्स पे भी नेगेटिव हो जाता है शेयर, और खराब नंबर पे भी नेगेटिव हो जाता है।
अब अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं पहले, तो टेक्निकल चार्ट्स ये कह रहे हैं कि स्टॉक नीचे बॉटम बना रहा है 925 920 के करीब और 932 की क्लोजिंग है, तो ज्यादा नीचे की मुझे उम्मीद नहीं है मार्केट में। और वहीं ऊपर देखें तो लोअर लोज बन रहे हैं, तो ऊपर में 951 के ऊपर ही मजबूत होगा। तो अभी नो ट्रेड जोन में, मेरे हिसाब से इसको नो ट्रेड जोन में ही रहने दे, कोई ट्रेड ना लिया जाए। जिनके पास है 910 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल रखें, और जिन्हें फ्रेश एंट्री लेनी है ट्रेडिंग पर्पज से वो 950 के ऊपर ले, 980 के टारगेट्स के लिए। तो ये तो हो गया आईसीआईसीआई बैंक। कोटक बैंक की बात कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई बैंक सुपर स्टॉक है, स्टे इन्वेस्टेड। कोटक बैंक 1770 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में बेस बनाया है नीचे 1720 रुपए करीब, और अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है। और ऊपर जाने के लिए तो तैयार है, बट मार्केट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो नहीं जा पाएगा, वापस से नीचे गिरेगा, क्योंकि जिगजैग चल रहा है और नीचे 1740 रुपए तक आ सकता है। तो इसमें आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, 1740 1730 के करीब खरीदे, 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में पहला टारगेट 1780 का होगा और दूसरा 1824 रुपए का होगा। तो ये दो टारगेट्स आप रख के अपने स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।